वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूं जो हमें कई बीमारियों से बचाता है। हमारी सेहत की बात कर लें या हमारे सौंदर्य की बात कर लें, ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये जो पौधा देख रहे हैं, ये है तुलसी का। आप ध्यान से देखिए, इसकी मंजरियों का रंग, इसकी पत्तियों का रंग बहुत ही गहरा है। वैसे तुलसी की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। जो गहरे रंग की तुलसी की पत्तियां होती हैं दोस्तों, इस पौधे को हम कहते हैं श्यामा तुलसी, जिनकी मंजरी का रंग गहरा होता है। और जो राम तुलसी होती है वो हरे पत्ते वाली होती है। वैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें, औषधि गुणों की बात करें, तो श्यामा तुलसी में, श्याम तुलसी में औषधि गुण राम तुलसी से भी ज़्यादा होते हैं। दवाई बनाने में ज़्यादातर श्याम तुलसी की पत्तियों का, इसकी मंजरी का, इस पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। वैसे तुलसी का जो पौधा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसका धार्मिक महत्व है। हम सब लोग इसकी पूजा भी करते हैं और बहुत सी दवाइयों में काम आता है। यह है राम तुलसी। आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाया है मैंने। इसकी पत्तियां गहरे रंग की हैं और राम तुलसी की पत्तियां हरे रंग की हैं। तो ये अंतर है दोनों का। यहाँ पर मैं श्याम तुलसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आज मैं आपको इसके इतने सारे फ़ायदे बताऊंगी कि आप भी अपने घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएंगे। हो सकता है आप लोगों ने लगाया हो, हम सबके घर पर होता है ये। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद की जो किताब है अष्टांग हृदय, इसमें भी तुलसी का जगह जगह वर्णन किया गया है। चाहे इसकी मंजरी की बात करें, चाहे इसकी पत्तियों की बात करें, चाहे इसकी जड़ की, पूरा पंचांग ही उपयोगी है तुलसी का। कई दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जूं, लीक या डैंड्रफ की समस्या होती है, तो तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका रस नारियल तेल में मिलाकर लगाएंगे ना, तो हेयर फॉल की समस्या दूर होगी। बालों में जो डैंड्रफ, रूसी की समस्या है वह दूर होगी और जूं और लीक की समस्या भी दूर होगी। तुलसी जो होती है दोस्तों, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तुलसी का रस यदि आप चेहरे पर लगा लेंगे ना दोस्तों, पत्तियों को पीसकर, तो चेहरे पर जो मुहासे, एक्ने, पिंपल्स के जो निशान होते हैं वह भी दूर होंगे। चेहरे के दाग धब्बों को दूर करती है। चर्म रोग से हमें छुटकारा दिलाती है तुलसी की पत्तियों का रस। दांत, खाज, खुजली में तुलसी की पत्तियों को पीस कर लगाएंगे ना, तो चर्म रोग बहुत हद तक के दूर हो जाता है। यहाँ पर इस्तेमाल करने से पहले पत्तियों को धोना बिल्कुल ना भूलें। मैं भी यहाँ पर कुछ पत्तियों को मैं यहाँ पर बाउल में डाला है, एक बार पानी फेंक देती हूँ, फिर से एक बार मैं इसे धो लूँगी, क्योंकि पेड़ में लगे दोस्तों थोड़ी सी डस्ट लग ही जाती है। और धोने के बाद ही तुलसी की पत्तियों का, मंजरी का, सबका इस्तेमाल करें आप लोग। ये बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर आप चाहें तो ठंड का मौसम है, थोड़ा सा इस रेमेडी को ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। ग्राइंडिंग जार में डालकर पत्तियों को पीस कर, क्रश करके अच्छा पेस्ट बनाकर इसका जूस निकाल सकते हैं आप। यदि आपके पास इतनी सारी तुलसी की पत्तियाँ नहीं हैं और आप इतना सारा रस नहीं निकालना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इमाम दस्ता होता है, हमारे यहाँ इसे खलबत्ता कहा जाता है दोस्तों। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर इमाम दस्ते में तुलसी की 15-20 पत्तियों को डाल दिया है। हल्का सा इसे कूट लें, अभी आप देखिएगा, अच्छा चिकना सा पेस्ट बना लें ताकि इसका जूस बाहर आ जाए। और तुलसी की पत्तियों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यदि छाती में कफ की प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द से राहत दिलाता है तुलसी की पत्तियों का रस। और साथ ही साथ यदि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा की बीमारी है, श्वास रोग है दोस्तों, उसके लिए भी यदि आप तुलसी की पत्तियों का रस शहद के साथ लेंगे ना, तो सोने पे सुहागा के जैसे काम करेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे चिकना सा पेस्ट बना लिया है। तो आप इस तरह से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, जैसा भी तरीका आपको अच्छा लगे। ग्राइंडिंग जार में डालें, ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं आप, या फिर मेरे जैसे थोड़ा कम भी बना सकते हैं आप। और साथ ही साथ कभी गले में दर्द होता है ना दोस्तों, आप तुलसी का रस ले लें या पानी में तुलसी की कुछ पत्तियों को उबाल कर आप उस पानी को पी लें। गले के दर्द, गले की खराश तुरंत ही ठीक होती है। हार्ट डिसीज के रिस्क को भी कम करता है तुलसी की पत्तियों के रस का सेवन। तो आधा चम्मच इसका रस लेना है। छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच लें, बड़ी चम्मच है तो आधा चम्मच लें। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने तुलसी की पत्तियों का रस निकाल लिया है। आपकी आई हेल्थ के लिए, आंखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद है। विटामिन के होता है, तो इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं दोस्तों कि छोटी मोटी जो वायरल फीवर होते हैं, ये सिर्फ तुलसी का रस लेने से ही ठीक हो जाता है। आजकल तो तुलसी की बहुत सारी गोलियां आने लगी हैं। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आप तुलसी वटी खरीद सकते हैं, इतनी अच्छी मेडिसिन आने लगी है।
तो जिन लोगों को सांस फूलती है, जिनकी सीढ़ी उतरते चढ़ते समय जिन्हें अस्थमा की शिकायत है दोस्तों, वे शहद के साथ तुलसी की पत्तियों का रस लें। बहुत से लोग बोलते हैं अरे 2 पत्तियों को चबा लो। तुलसी की पत्तियों को कभी नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में होता है पारा, मरकरी, आयरन, और ये जो मरकरी है दोस्तों ये हमारे दांतों को खराब करता है, इसलिए तुलसी की पत्तियों को कभी नहीं चबाया जाता है। आप दूध में डालकर उबाल कर पिएं, आप पानी में उबाल कर पिएं, आप पत्तियों को कूट कर उसका रस ले सकते हैं, परंतु कोशिश करें तुलसी की पत्तियों को न चबाएं। बहुत से लोग तो एक छोटी सी पत्ती को पानी के साथ निगल लेते हैं, जिन्हें रस नहीं बनाना है, तो चबाने से हमारे दांत खराब होते हैं, क्योंकि इसमें मरकरी होता है। शहद लिया है 1 चम्मच और तुलसी की पत्तियों का रस डाल दिया है मैंने 1 छोटा चम्मच। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे आप लें। यकीन मानिए दोस्तों, जो पुरानी से पुरानी सर्दी, खांसी और जो वायरल फीवर है वो तुलसी के रस से ही ठीक हो जाएगा। कई बार हमें नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, हर्बल चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनका ही प्रयोग करना चाहिए। बाज़ार में तो मेडिकल स्टोर में डॉक्टर के पास तरह तरह की दवाई होती है, पर ये छोटी मोटी चीज़ें हम आसानी से क्योर कर सकते हैं। तुलसी का रस पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अस्थमा को ट्रीट करती है तुलसी की पत्तियों का रस, खासकर शहद के साथ लेने से। हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, और जब हमारे शरीर से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं बाहर निकलती हैं तो अपने आप हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो ये बहुत से इसके फ़ायदे हैं तुलसी की पत्तियों के दोस्तों। दूध में आप उबाल कर पिएं तो कभी सर्दी खांसी ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं, इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें कीटनाशक गुण होते हैं, इसीलिए तो सिर पर तुलसी की पत्तियों का रस लगाने से ये परेशानियाँ दूर होती हैं। जिन्हें पुरानी से पुरानी खांसी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा छाती में कफ जमा है, वे तुलसी का रस शहद के साथ जरूर लें। बाज़ार में भी आजकल तुलसी की जो गोलियां आती हैं, परंतु ताज़ी पत्तियों की बात अलग होती है। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और उनका हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरह से आप तुलसी का रस शहद के साथ लेंगे ना, तो सांस फूलने की बीमारी, अस्थमा की बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ जो तुलसी एक औषधीय पौधा है दोस्तों, और साथ ही साथ जो तुलसी का जो पौधा होता है, चेहरे पर इसका रस लगाने से भी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। एंटी एजिंग गुण होते हैं तुलसी के रस में, और इसका रस आप पिएंगे, आप पानी में उबाल कर भी लेते हैं। हमारे यहाँ तो तुलसी डालकर ही चाय बनती। पूरे विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में तुलसी की ही चाय पिए दोस्तों। आपने देखा होगा आजकल तो चाय पत्ती में भी लिखा रहता है तुलसी की लीफ डली हुई है चाय पत्ती में। तो घर पर ही तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। ताज़ी पत्तियों की बात ही अलग होती है, सूखी पत्तियों की बजाय। तो आप देख सकते हैं पानी बढ़िया अच्छा उबलने लगा है। इस तरह से तुलसी का पानी है जो तैयार, इसे पी कर देखें आप। अस्थमा की बीमारी, श्वास रोग से आपको आराम मिलेगा। कफ जमा है, बलगम जमा है, वह तुरंत ही निकलेगा। बदन दर्द से राहत मिलेगी। साथ ही साथ तुलसी की चाय पीने से, तुलसी का पानी पीने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है और हम हैप्पी फील करते हैं। तो बस इसे छान लें और छान कर आप तुलसी का पानी पिए, गले की खराश, दर्द से आराम मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब